हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, ओमिक्रॉन के खतरे को हल्के में न ले, रहे सतर्क। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए हर स्तर पर अलर्ट रहने को कहा है। ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को जरा भी हल्के में नहीं ले, हर हाल में सतर्क रहने को कहा है। इससे बचने के लिए लोगों को जागरूक करे। और प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करने को कहा है और कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। वहीं WHO ने बताया है कि जिम्बाब्वे समेत दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या बढ़ गई है। दूसरी तरफ बुधवार तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने 57 देशों में पैर पसार लिया है। उधर यूरोप में हालात बिगड़ते देख वहां की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि आगामी दिनों में यूरोपीय देशों में विकट स्थिति बन सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 378 दिन के बाद आंदोलन खत्म, लौटने लगे किसान। इधर दिल्ली बॉर्डर पर 378 दिन से चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया है। किसान नेता बलबीर राजेवाल ने गुरुवार को कहा है कि केंद्र सरकार को झुका कर जा रहे हैं। हालांकि ये मोर्चा का अंत नहीं है, इसे स्थगित किया गया है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर मीटिंग होगी जिसमें आंदोलन की समीक्षा करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार 2 बैंकों से लेगी लोन और किसानों से खरीदेगी धान। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार इस साल 2 बैंकों से लोन लेकर किसानों से धान खरीदेगी। इस बार राज्य सरकार की तरफ से करीब 8 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 1552 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। इसके लिए सरकार बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रुपये कर्ज लेगी। राज्य सरकार की गारंटी पर कर्ज लेने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गुरुवार को आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई है। वही झारखंड में 15 दिसंबर से धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने धान खरीदने में MSP में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं किया है। पिछले साल की तरह ही इस साल भी साधारण धान प्रति क्विंटल 2050 रुपये और ग्रेड A के लिए 2070 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ATM से पैसा निकालने का चार्ज 1 जनवरी से हो जाएगा महंगा। एक बड़ी खबर की ATM कार्ड का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के जेब में बोझ बढ़ने वाली है। 1 जनवरी से ATM से पैसा निकासी शुल्क में बढ़ोतरी हो रही है। शुल्क में बदलाव को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए साल से ATM से पैसा निकालने जाते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। बता दें, अगर आप फ्री ट्रांजैक्शन से ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो आपको 20 रुपये की जगह 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन खर्च करने होंगे। इसके अलावा ग्राहकों को इस पर GST भी देना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बढ़ेगी ठंड, गिरेगा तापमान। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम करवट ले रहा है। तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी कर कहा है कि 11 दिसंबर से राज्य का तापमान में तेजी से गिरावट आएगा। वहीं सुबह में कोहरा छाए रहेगा जिससे कि एक बार फिर ठंड बढ़ने की संभावना है। वहीं दिन और रात के तापमान में 13 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहेगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद पूरे राज्य में मौसम बदलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, MDM के चावल अब नहीं रखे जाएंगे स्कूलों में। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में अब मध्याह्न भोजन योजना का चावल नहीं रखा जाएगा। खाद्यान्न रखने के लिए हर प्रखंडों में गोदाम की व्यवस्था करने का निर्देश जिलों को दिया गया है। इसके लिए झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिलों के उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दे दिए हैं। वहीं दूसरी ओर अक्टूबर से दिसंबर तक का चावल बांटने का निर्देश राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के छात्र छात्राओं को अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का चावल बांटने का निर्देश दे दिया गया है। इसमें पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को लगभग 6 किलो चावल और 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को लगभग 9 किलो चावल
दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में लगेंगे और 13 ऑक्सीजन प्लांट। इधर ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में सरकारी और निजी संस्थान मिलाकर 99 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 80 मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हो चुके हैं और आने वाले 25 जनवरी तक 13 और ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। वहीं दूसरी ओर ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने का आदेश सभी जिलों को जारी किया है। इसको लेकर टारगेट भी दिया गया है। रांची जिला को प्रतिदिन 27,000 लोगों को टीका देने का लक्ष्य दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 14 कॉलेजों के विकास के लिए 56 करोड़ मंजूर। इधर कल हुई कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 14 कॉलेजों के विकास के लिए 56 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हर कॉलेजों को 4 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा राज्य के 183 वित्त सहित मदरसों के शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों के अनुदान का भुगतान भी किया जाएगा। इसके लिए जारी संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। वहीं बैठक में ई कुबेर पेमेंट इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क के तहत कोषागार के माध्यम से डीबीटी किए जाने वाले भुगतान के लिए नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरेशन हाउस पेमेंट मोड को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। इससे पेमेंट जैसी योजनाओं के तहत भुगतान में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं होगी। इसके साथ इधर कल हुई कैबिनेट की बैठक में कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा नियमावली को स्वीकृति दी गई है। वहीं कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मियों संवर्ग नियमावली को मंजूरी दी गई है और मत्स्य निदेशालय के अधीन झारखंड अवर मत्स्य सेवा नियमावली 2021 को स्वीकृति दी गई है और झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के हर शिक्षकों के लिए होंगे हर प्रयास। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कल मुलाकात कर शिक्षा और शैक्षिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किए हैं। इस दौरान शिक्षकों और पारा शिक्षकों की मांगों और समस्याओं को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही इधर हज प्रशिक्षक बनने के लिए 20 तक जमा करे आवेदन। हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से हज प्रशिक्षकों के लिए 8 जनवरी से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में भाग लेने के लिए झारखंड से भी हज प्रशिक्षक भेजे जाएंगे। इसके लिए हज कमेटी ने प्रशिक्षक बनने के इच्छुक लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड के 4 जिलों में लगने जा रहा है सोलर प्लांट। इधर झारखंड के पलामू जिले के अलावा गढ़वा, देवघर और सिमडेगा में 20-20 मेगावाट के 4 सोलर प्लांट लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। केंद्र सरकार ने पलामू समेत झारखंड के 4 जिलों में 80 मेगावाट क्षमता के 16 सोलर प्लांट लगाने की मंजूरी दी है और झारखंड सरकार को पत्र लिखकर अविलंब डीपीआर तैयार करने का अनुरोध किया है। अगली बड़ी खबर, एचईसी में 8वें दिन भी स्ट्राइक। एचईसी में आज 8वें दिन भी कर्मचारियों का टूल टाउन स्ट्राइक जारी है। सुबह से ही कर्मचारी तीनों प्लांटों में काम करना बंद कर दिए हैं और कर्मचारियों को कहना है कि पहले बकाया वेतन भुगतान करें तब प्लांटों में काम शुरू करेंगे। दूसरी ओर शिक्षकों के वेतन मामले पर हुई सुनवाई। इधर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जारी अवमानना नोटिस मामले में कल जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने मामले पर सुनवाई की है। सुनवाई में निदेशक हर्ष मंगला कोर्ट में उपस्थित हुए। इस दौरान कोर्ट ने माध्यमिक निदेशक को कहा है कि विभाग से बना नियम गलत है। सचिव और निदेशक कोई भी नियम कानून नहीं बना सकते हैं। इसके लिए कैबिनेट से स्वीकृति जरूरी है। ऐसे में किस आधार पर शिक्षकों का वेतन रोका गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक से अगली सुनवाई तक रिपोर्ट की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 23 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही
17 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के कोई भी नए मरीज नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 6, देवघर से 1, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 5, गढ़वा से 1, गुमला से 1 और खूंटी से 1 मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में अब तक कोरोना से 5141 मरीज की मौत हो चुकी है और राज्य में एक्टिव केस की संख्या अभी 129 है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मॉब लिंचिंग से मौत पर झारखंड में सजाए मौत है। इधर झारखंड में अब मॉब लिंचिंग से किसी की मौत हो जाती है तो दोषियों को मौत की सजा मिलेगी। इसके साथ ही 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं लिंचिंग में किसी को चोट आती है तो दोषियों को 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का दंड दिया जा सकता है। राज्य सरकार ने द झारखंड प्रिपरेशन ऑफ लिंचिंग बिल 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। ये कानून पश्चिम बंगाल में पहले से लागू है, अब झारखंड में भी इस कानून को लागू किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई के खिलाफ मंत्री रामेश्वर उरांव दिल्ली रवाना। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव महंगाई को लेकर जयपुर में आयोजित होने वाले रैली में भाग लेने के लिए गुरुवार को दिल्ली के लिए निकल गए हैं। दिल्ली में 2 दिन प्रवास के बाद वे 11 दिसंबर को जयपुर पहुंचेंगे और महंगाई हटाओ रैली में भाग लेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अपनी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे जलसहिया। अपनी समस्याओं को लेकर हजारीबाग जिले भर के जलसहिया 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। 11 दिसंबर को हजारीबाग प्रमंडल स्तर पर आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम होने जा रही है, जहां जलसहिया 8 महीने से बकाया मानदेय, प्रोत्साहन राशि, पोशाक इत्यादि समस्या को लेकर जिले के सभी जलसहियाओं को उपस्थित होने का अपील की गई है। वहीं दूसरी ओर सरकार रामगढ़ जिले में 24 घंटे उपलब्ध कराए बिजली। इधर रामगढ़ जिले में बीते महीनों से डीवीसी के द्वारा झारखंड सरकार के पास बकाया पैसा नहीं मिलने के कारण घंटों बिजली काट दी जाती है, जिससे रामगढ़ जिले की जनता परेशान है। कोई उनकी समस्या को सुनने वाला नहीं है। रामगढ़ जिले के आजसू पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता झारखंड सरकार का कल पुतला दहन किए हैं और विरोध प्रदर्शन किए हैं। झारखंड सरकार से अब विलंब 24 घंटे बिजली देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैक्स में धान नहीं बेचने की दी चेतावनी। इधर पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखंड क्षेत्र के किसान पैक्स में धान नहीं बेचने की चेतावनी दी है। किसानों ने खेतों में प्रदर्शन कर और झारखंड सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया है। किसानों ने बताया है कि झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने धान बेचने के बाद आधा पैसा तत्काल देने और बाकी की राशि 3 महीने के बाद देने की बात कही है, जो कि गलत है। वहीं दूसरी ओर लोधना जीएम के खिलाफ संवेदकों ने खोला मोर्चा। इधर सिविल ठेकेदारों से मिलने से इनकार करने पर भड़के कोयलांचल संवेदक संघ समर्थित ठेकेदारों ने गुरुवार को लोधना क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में जीएम अरुण कुमार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चियों के जन्म लेते ही राज्य सरकार देगी बेबी किट। इधर राज्य सरकार बालिका शिशुओं की देखभाल के लिए उनके माता पिता को बेबी किट देने का निर्णय लिया है। बेबी किट में शिशुओं की देखभाल के लिए 16 प्रकार की सामग्री शामिल होगी। वहीं दूसरी ओर जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर आज न्याय सभा आजसू की अनुषंगी इकाई अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा के द्वारा जातिगत जनगणना कराने और पिछड़ों का आरक्षण की सीमा बढ़ाने आदि मांगों को लेकर प्रखंड स्तरीय सामाजिक न्याय सभा और उपवास कार्यक्रम आज होगा। इस क्रम में राज्यपाल के नाम से प्रेषित स्मरण पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सौंपे जाएंगे। वहीं अन्य मांगों में पिछड़ों को आजीवन वैधता वाला जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग की जाएगी। वहीं मनरेगा मजदूरी भुगतान में जाति आधारित भेदभाव रोकने को लेकर के भी मांग पत्र सौंपा जाएगा। साथ ही इधर 500 पैक्स और लैंपस को मिलेगी 2-2 लाख की कार्यशैली पूंजी। राज्य सरकार ने झारखंड में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत पंचायत स्तर पर किसानों से सीधे जुड़कर कार्य करने वाले पैक्स और लैंपस को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। इस कड़ी में राज्य के 500 पैक्स और लैंपस को 2-2 लाख रुपए कार्यशैली पूंजी उपलब्ध कराने की योजना का गुरुवार को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने शुभारंभ किए हैं। अगले 1 महीने में सभी चयनित पैक्स और लैंपस के बीच 2-2 लाख रुपए वितरण कर दिए जाएंगे।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, थोक शराब बिक्री नियमावली निरस्त करने की मांग। इधर झारखंड में मदिरा का भंडारण और थोक बिक्री नियमावली 2021 में दर्ज प्रावधानों को निरस्त करने की मांग खुदरा शराब विक्रेता संघ ने उठाई है। कल पदाधिकारियों ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस संबंध में चर्चा की है। वहीं कैदियों के बनाए गए कंबल गरीबों तक पहुंचाएगी सरकार। राज्य सरकार ठंड के इस मौसम में सरकारी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि गरीबों तक भी कैदियों के बनाए गए 60,000 कंबल पहुंचाएगी। इसकी जिम्मेदारी झारक्राफ्ट को दी गई है। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें 31 जनवरी तक रहेगी बंद। इधर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गुरुवार को बताया है कि भारत अपनी निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को अगले साल 31 जनवरी तक निलंबित रखेगी। साथ ही जमा करे OMR सीट की कार्बन कॉपी। इधर बता दें, झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को OMR सीट की कार्बन कॉपी जमा करने को कहा है। गुरुवार को अभ्यर्थी JPSC कार्यालय पहुंचे और बुलाए जाने की सूचना पर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के सदस्य भी वहां पहुंच गए और JPSC के निर्णय का जमकर विरोध किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, व्याख्याता नियुक्ति में प्रार्थी को भी इंटरव्यू में करे शामिल। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में व्याख्याता नियुक्ति मामले में कल सुनवाई हुई है। इस दौरान अदालत ने JPSC से कहा है कि अगर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो प्रार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। ये भी कहा है कि याचिका के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी। इस मामले में अदालत ने JPSC से जवाब मांगा है। वहीं अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी। इसके साथ इधर झारखंड कंबाइंड संपन्न, आज पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा, कृषि तथा संबंध पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा गुरुवार को रांची के विभिन्न केंद्रों पर CBT मोड में ऑनलाइन संपन्न हो गई है। 11 दिसंबर को मॉडल उत्तर जारी किया जाएगा जिस पर अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। वहीं दूसरी ओर इधर राज्य के सरकारी और गैर सरकारी फार्मेसी और पारा मेडिकल संस्थानों में नामांकन के लिए होने वाली पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा आज रांची के विभिन्न केंद्रों पर होगी। ये परीक्षा 13 दिसंबर को भी होगी। पार्षद इस परीक्षा का मॉडल उत्तर 15 दिसंबर को जारी करेगा। वहीं परिणाम जो है यानी कि रिजल्ट 20 दिसंबर को जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल से ना काटे नाम, HEC देगा गारंटी। इधर इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल से ना काटे नाम, HEC देगा गारंटी। इधर HEC पहुंचे कंपनी के CMD नलिन सिंघल ने HEC कर्मियों को आश्वासन दिया है कि पैसे के अभाव में उनके बच्चों को स्कूल परेशान नहीं करेंगे और न ही नाम काटेंगे। इसके लिए HEC प्रबंधन उनके स्कूल प्रबंधन से बैठकर आग्रह करेगा ताकि HEC कर्मी और उनके बच्चों पर मानसिक तनाव ना हो। ये व्यवस्था HEC में स्थित स्कूलों के लिए होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पर्यटन कर्मियों ने वेतन के लिए किए प्रदर्शन। इधर झारखंड के 6 पर्यटन स्थल हुंड्रू फॉल, जोन्हा फॉल, सीता फॉल, दसम फॉल, पंचघाघ और हिरनी जलप्रपात में काम कर रहे पर्यटन कर्मियों को पिछले 9 महीने से वेतन नहीं मिला है। इससे आक्रोशित पर्यटन कर्मियों ने गुरुवार को हुंड्रू फॉल में जमकर प्रदर्शन किए हैं और कहा है कि 15 दिन के अंदर वेतन नहीं मिलता है तो सभी कर्मी 27 दिसंबर से हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके साथ इधर पानी पीने के लिए तरस रहे हैं कोडरमा के लोग। इधर पिछले 6 दिनों से बूंद बूंद पानी के लिए कोडरमा नगर पंचायत के लोग तरस रहे हैं। सप्लाई का पानी बंद है और कोडरमा नगर पंचायत में लगभग 25 से 28 हजार के बीच जनसंख्या निवास करते हैं। वहीं संबंधित अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर आरक्षण के दायरे में लाया जा सकता है माननीयों का केंद्रीय विद्यालय के कोटा। इधर केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए सांसदों को मिलने वाला कोटा भी अब आरक्षण के दायरे में आ सकता है। अभी तक इसमें किसी तरह का कोई आरक्षण लागू नहीं है। सांसद अपने क्षेत्र या फिर राज्य के किसी भी बच्चों का इस कोटा के जरिए केंद्रीय विद्यालयों में सीधे प्रवेश दिलाने में सक्षम है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इसे लेकर कोई अहम फैसला ले सकती है। इसके साथ ही रिम्स के जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन स्थगित। रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने नीट PG काउंसलिंग नहीं कराने के खिलाफ चल रहे आंदोलन को 1
एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए हैं। वहीं मंत्रियों और सचिवों के आवास के लिए जमीन देने का निर्णय। इधर ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के निदेशक परिषद की बैठक में गुरुवार को मंत्रियों और सचिवों के आवास निर्माण के लिए रांची स्मार्ट सिटी को जमीन देने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारियों के सपने अभी भी है अधूरे। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से झारखंड आंदोलनकारियों के मान सम्मान, पहचान, नियोजन व पेंशन के अधिकार को लेकर आहूत 3 दिवसीय धरना का समापन मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका प्रांगण में गुरुवार को संपन्न हुई है। उपस्थित विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा है कि झारखंड आंदोलनकारियों के सपने अभी भी अधूरे हैं। वहीं इधर जैक अध्यक्ष की नियुक्ति को ले सीएम से मिले शिक्षा मंत्री। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए हैं। वहीं जैक अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चा की गई है। आज जैक के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर निर्णय हो सकता है। इसके साथ ही झारखंड में जनवरी तक लग सकेंगी 2 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। इधर ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर पूरा देश अलर्ट मोड में है। वहीं बता दें झारखंड में 2 सीक्वेंसिंग मशीन लगाई जाएगी। पहली रिम्स में और दूसरी एमजीएम जमशेदपुर में लगाने को लेकर तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम आज पलामू में 135 कर्मियों को देंगे नियुक्ति पत्र। इधर बता दें आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज मेदिनीनगर स्थित पुलिस लाइन स्टेडियम में प्रमंडलीय स्तर मेगा परिसंपत्ति वितरण शिविर का आयोजन हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री के साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री और श्रम नियोजन मंत्री भाग लेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वास्थ्य विभाग के 135 कर्मियों को नियुक्ति पत्र देंगे। साथ ही प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण शिविर में पलामू, गढ़वा, लातेहार जिले के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर आज से अनारक्षित टिकट पर कर सकते हैं ट्रेन में सफर। इधर लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्री अब अनारक्षित टिकट यानी कि जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। चरणबद्ध तरीके से अलग अलग ट्रेनों में ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में आज से उत्तर रेलवे की 31 जोड़ी ट्रेनों में ये सुविधा शुरू हो रही है। इन ट्रेनों में यात्री कोरोना काल से पहले की तरह अनारक्षित कोच में यात्रा कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल। इधर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार व्यवहार न्यायालय प्रांगण में कल निःशुल्क, सुलभ और शीघ्र न्याय के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इधर विद्युत समस्या के समाधान को लेकर चैम्बर ने एसी को सौंपे ज्ञापन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुमला के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल के नेतृत्व में चैम्बर के एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को विद्युत अधीक्षण अभियंता से मुलाकात किया है और ज्ञापन सौंपा है और गुमला शहर में बिजली समस्या से अधीक्षण अभियंता को अवगत कराते हुए समाधान के लिए अनुरोध किया है। साथ ही इधर 5वीं अनुसूची एक्ट को प्रभावी बनाए वरना करेंगे उग्र आंदोलन। राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची एक्ट को प्रभावी बनाने की मांग हो रही है। इतना ही नहीं, अंग्रेज शासन काल से चल रही 5वीं अनुसूची एक्ट को संबंधित क्षेत्र में समृद्ध और सशक्त बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरकारी गतिविधियों को सरकार वापस ले, अन्यथा मांग के समर्थन में गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक ग्राम प्रधान के अधिकारी को लेकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर 28 तक कार्ड सरेंडर नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमला सामदानी ने साधन संपन्न कार्डधारियों से राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की।